भाई मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पुरानी तहजीब की चीजें घर के नीचे दबाई गई हैं, जिनका फोचा की तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हो? किसने कहा है तुमसे ये? जिम अंकल ने बताया मुझे। जिम आ चुका है? जी आ गए, मैं उन्हीं के साथ था अभी। पता नहीं क्यों लेकिन इसके पीछे भी सलमान लगता है मुझे। मुमकिन है। मेरा लकी कॉइन। हाँ हाँ, तुम्हारा लकी कॉइन, लकी कॉइन। मसला क्या है बताएं? मसला इतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारे बाबा ने बना दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मसला हारून से है। उसे कभी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता, बिला वजह उस पर शक करता रहता है। तुम्हारे बाबा को लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। दरअसल मैं आपसे ताज़ियत करना चाहती हूँ। हारून ने बताया था। किस चीज़ के लिए? आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था ना, इस वजह से आप छुट्टियों पर हैं। हारून ने बताया था मुझे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो हारून साहब ने खुद छुट्टियां दी हैं। इंतकाल तो किसी का भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ताज़ा बनाई है तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। पसंद आएगी तुम्हें। हाँ बेटी, चलो बताओ कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। क्या आप हारून साहब को जानती हैं? वही जो पड़ोसी हैं हमारे। वो जो अता सर्फ यल्किन के मालिक हैं? हाँ जानती हूँ। वो तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कैसे इंसान है? सच कहूँ तो ज्यादा नहीं जानती मैं उनके बारे में। दूर से देखने में बहुत अच्छे और मददगार इंसान लगते हैं। हाँ मगर एक बात है, वो भी तुम्हारी तरह अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहते हैं। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसमें वो मुलविस हो फातिमा साहिबा? मुझे नहीं मालूम तुम किस वाकये की बात कर रही हो। हाँ लेकिन जिस घर में तुम रह रही हो उससे पहले मालिक के साथ उनकी दुश्मनी थी। कैसी दुश्मनी थी? किसी को मत बताना ये। सुना है हारून साहब और इस घर की साबका मालकन के दरमियान चक्कर चल रहा था। जब उसके शौहर को पता लगा तो उसने पुलिस बुलवा ली। इस हद तक बढ़ गया था ये मामला। खैर मैंने जो सुना तुम्हें वही बता रही हूँ। हाँ मगर क्या सही है क्या गलत ये तो अल्लाह ही जानता है बेटी। वैसे उस औरत का क्या नाम था? आप जानती हैं कि वो औरत कौन थी? सिलीन नहीं, हाँ सिनम इस्किजी। हाँ उसके शौहर को सब इस्किजी कहते थे ना, तो इसीलिए याद रह गया। क्या उसका फोन नंबर है आपके पास?
मुझे मेस्टिक फ्लेवर चाहिए, मेस्टिक फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊंगा और कोई नहीं खाऊंगा। इसे आप वो दे दें जो ये कह रहा है। ये मेस्टिक फ्लेवर वाली आइसक्रीम। ये उज़ैर के लिए। एंजॉय करो उज़ैर। ये लो उज़ैर। शुक्रिया प्रिंसेस, शुक्रिया। जानता हूँ तुम्हारे जहन में एक सवाल है, चलो मैं जवाब देता हूँ। तो मिलो मेरी नई गाड़ी से। एलिया आयशा उज़ैर, ये मेरी नई गाड़ी, और मेरी नई गाड़ी ये है एलिया आयशा उज़ैर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी नई गाड़ी देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। क्या तुम्हारी लॉटरी निकली है या तुमने अपने बाबा से सुलह कर ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। चंद साल पहले मैंने अपने दोस्त को शेयर खरीदने के लिए रकम दी थी। कुछ वक्त में वैल्यू बहुत बढ़ गई, इतनी कि गाड़ी के साथ साथ एक घर भी ले लिया मैंने। सुनकर खुशी हुई मुझे। शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या 5 मिनट बात हो सकती है? तुम लोग आइसक्रीम खाओ और यहाँ से हिलना बिल्कुल भी नहीं। मैं मीरो से 5 मिनट में बात करके आई। तुम दोनों पर नजर रहेगी मेरी। मेरी भी नजर तुम पर रहेंगी प्रिंसेस। मैं एक अजीब सी परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बताऊं या नहीं। मीरो ऐसी क्या बात है? मैं आज सुबह जॉगिंग के लिए गया था और फिर मैंने अचानक तुम्हारे असगर को फिक्रत के साथ साहिल पे देखा। वो दोनों शायद कुछ लेन देन कर रहे थे। अगर यकीन नहीं आता तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ, शायद फिर यकीन आ जाए। ये क्या है मीरो? असगर के खिलाफ स्मगलिंग करते हुए सबूत है। कोस्ट गार्ड को किसी ने इलीगल इमिग्रेशन की टिप दी है। वो हर जगह घूम रहे हैं, हमें काम कल करना होगा। तुमने आज का कहा था, मुझे मेरे पैसे दो और मैं चला जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान है? कल का दिन और है, उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं कि क्या होगा, या फिर यहाँ रहूं या जेल में। कुछ तब्दीली तो होगी, किसी इंसान को तो देखूंगा, और जेल में तुमसे मुलाकात हो जाए, ये भी हो सकता है। बोर्ड के लिए सारा इंतजाम कर लिया है तुमने? किसी भी किस्म का कोई सुराग ना बचे, और बॉर्डर के करीब पहुंचते ही सलमान की बोट धमाके से तबाह हो जानी चाहिए। कल ही ये काम करना होगा, इसलिए देर नहीं करो। खैर तो है कैप्टन, कहां से आ रहे हो? अभी समंदर से दूर रहा जाए तो बेहतर रहेगा। मैं वो रस्सी बांध कर आता हूँ। आयशा तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया हमें ड्रॉप करने के लिए मीरो।
क्या हुआ, असगर से बात नहीं करोगी? नहीं, अब बात करने को बचा ही क्या है। अभी मेरी सारा से बात हुई थी, उसने सलाम कहा है। अरे हाँ, वैसे सारा है कहाँ, क्या कर रही है वो? सारा तो है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है 5 मिनट में घुल मिल जाती है। और तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे बुरा लग रहा है। शायद मुझे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी तुम्हें। तुम क्यों बुरा महसूस कर रहे हो मीरो? जुर्म तो उसने किया है ना, शर्मिंदा भी वही होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तकलीफ तो तुम्हें हुई ना। अगर तुम्हारा ख्याल ना होता तो असगर इस वक्त पुलिस के हवाले होता। तो फिर शिकायत क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि तुम्हें मजीद उदास नहीं करना चाहता मैं। सुन के अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया मीरो। मैं वैसे हारून साहब से बात करना चाहता था, मगर बेहतर होगा तुम पहले असगर से बात कर लो। मैं साथ आऊँगा तो शायद गलत समझे वो। नहीं, ज़रूर करो। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी और बात का सदमा लगे, ठीक है? मैं तुम्हारी एलिया के लिए और अपनी दोस्त के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी खातिर इसने पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं बस चाहता हूँ इसका टैलेंट ज़ाया ना जाए। तुम्हें इससे मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होने लगा इन सब से? मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर तय हो गया। क्या हो रहा है बच्चों? एलिया नहीं आई आशा? आज हम मीरो के साथ उसकी नई गाड़ी में आए हैं। अब एलिया और मीरो बातें कर रहे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों, आज हमारे लेसन में रोप होगी। तुम लोग इतने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसी। जी ओके। क्या हाल है कप्तान? दिन कैसा गुजर रहा है? अब तक तो काफी अच्छा था। क्या हो, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं हारून साहब से जाके स्टेज प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ। तुम दोनों का कोई प्लान है और मुझे पता भी नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम। यही तो बात है, लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारी एलिया के लिए और अपनी दोस्त के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी खातिर इसने पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं बस चाहता हूँ इसका टैलेंट ज़ाया ना जाए। तुम्हें इससे मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों मसला होने लगा इन सब से? मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर तय हो गया। सिनम साहिब, माजरत चाहती हूँ आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ आई। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे एक काम से आई हुई थी, तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा के आपसे मिल लिया जाए। क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आपने यहाँ मिलने का स्टार्ट क्यों किया? कोई खास वजह है? 5 साल से मैंने यहाँ कदम तक नहीं रखा। छोटा सा शहर है ये, सब एक दूसरे को जानते हैं। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सब की वजह हारून साहब है? क्या हुआ, सारा इंतजाम हो गया? बेफिक्र हो जाए, मैं संभाल लूंगा। मैंने जो मैसेज भेजा था वो तुमने देखा? मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं सुना। मीरो के पास तुम्हारी वीडियो है, क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब हो सकता है इसका? अगर मैसेज आखिर तक पढ़ लेते तो खुद ही समझ जाते तुम। वैसे इस वक्त वो यहाँ पे कर क्या रहा है? अभी मसला ये नहीं है कि मीरो वहाँ क्या कर रहा था, बल्कि मसला ये है कि तुम उस जगह क्या कर रहे थे। तुम तो कह रहे थे कि प्राइवेट ट्यूशन देने जा रहे हो। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तुम्हें। क्या समझाओगे तुम मुझे? इस बात की ना कोई वजाहत है ना कोई माफी।
तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन पहले सुकून से बात तो सुनो। असगर, रास्ता हमेशा होता है अगर तुम सोच समझ के कोई रास्ता चुनो तो। आज बच्चों को तुम ही छोड़ देना, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। और हाँ, एक और बात, तुम कहते थे ना कि तुम ज्यादा देर मेहमान बनकर नहीं रह सकते। उज़ैर की बात अलग है, लेकिन मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं देखना चाहती, और ना ही अपने आसपास। खुदा हाफिज मीरो। ख्याल रखना अपना। क्या हो गया कप्तान? क्या एलिया को तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हो गया? अरे फोचा एक छोटी जगह है बहुत। यहाँ पर राज ज्यादा देर राज नहीं रह सकते। इंसान की कोशिश होती है कि वो कोई गलती ना करे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं होता, और फिर वो अपने गलत कामों की कीमत चुकाता है। खुदा हाफिज कप्तान। मेरी शादी टूट गई, घर बर्बाद हो गया, शौहर ने आज तक माफ़ नहीं किया मुझे, इसीलिए तुमसे मिली ताकि तुम मेरी तरह उस जाल में ना फंस सको। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों करेगा। क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए एक माँ चाहिए। हारून ने तो इस बात को अपनी एक जुनून और जिद बना ली है। हो सकता है उसकी ये सब करने की वजह उसका बेटा हो, और उस बेटे की वजह से शायद उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई हो। जाहिर है अगर वो कहानी सच है तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहानी कुछ और है। अगर उसका मकसद अता के लिए माँ तलाश करना है तो वो अपनी पहली वाली बीवी को क्यों छोड़ता? नहीं मालूम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हारून ने वो बच्चा अपनी बीवी से छीन लिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा मुमकिन है? बात हारून की हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा असगर, तुम्हें इस घर से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। ये घर तुम्हारा अपना ही है। देखें, इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने हमारा पहले ही बहुत साथ दिया है। जब तक अम्मी अब्बू का घर बिक नहीं जाता, मैं अपने लिए कोई इंतजाम कर लूंगा। अब तो नौकरी भी मिल गई है। ठीक है असगर, मैं तुम्हें रुकने पर मजबूर नहीं करूंगी। जो तुम्हें बेहतर लगता है तुम वही करो, लेकिन आज के लिए बेहतर होगा कि उज़ैर को यहीं रुकने दो। ठीक है, अभी वो जाएगा भी नहीं मेरे साथ। चलें, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं मीरो के साथ परफॉर्म करने वाली हूँ। तो असगर के साथ जाती ना, अभी निकला है वो। अब हमारी राहें अलग हैं। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? अब जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो ही गया है तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, आपके और बाबा के दरमियान क्या चल रहा है? एलिया, ये दोनों बातें अलग हैं। क्योंकि आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आपको ये मसला हल करना होगा। तुम क्या कहना चाह रही हो बेटा? क्या करूँ मैं? आप दोनों के दरमियान जो ये दूरी है इसे खत्म करें। खैर, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरअसल एलिया अपने रिहर्सल के लिए मीरो के पास गई है, और असगर तो कब का खाना खाए बगैर ही चला गया था, और आयशा और ज़ैर तो कब के सो चुके हैं, और बची मैं, मुझे अकेले खाना खाने से नफरत है। चलें, कोशिश करता हूँ मैं आपको कंपनी देने की। तो ठीक है, फिर मैं खाना लगाती हूँ। बॉस तुम्हारे काम से खुश है और बॉस को तुम्हारा काम पसंद है। किस बॉस की बात करते हो तुम? कौन है वो जो मुझसे आमने सामने बात नहीं करते? आखिर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है असगर सर एलिया की वजह से गए। हाँ, असगर भाई जो हैं वो एलिया की वजह से गए। प्रिंसेस ने उन्हें नाराज कर क्योंकि दिया सुबह था। मैंने देखा था उन दोनों में बहस हुई थी। दरअसल मैंने उनकी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो दोनों झगड़ रहे थे और शायद अब नाराज हैं, और यही वजह है कि उन्होंने एक दूसरे को फोन भी नहीं किया, ना ही मैसेज किया, ना ही एक दूसरे की तरफ देखा।
मगर आयशा, वो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं वो नाराज नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो उज़ैर। मोहब्बत करने वाले भी नाराज होते हैं, क्योंकि मोहब्बत दोनों तरफ तवक्कुआत पैदा करती है, और जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो बहस शुरू हो जाती है, और अक्सर इस तरह की बहस की वजह से इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं। हम उन्हें दूर नहीं होने देंगे, हम उन्हें दूर नहीं होने देंगे आयशा। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना चाहिए उन्हें मिलवाने के लिए। हमें कुछ न कुछ। इसके लिए उन दोनों का राजी होना लाजिम है। आयशा, फिर तो मेरे भाई को ये करना चाहिए। एक प्यार करने वाले के लिए इन 10 उसूलों पे अमल करना जरूरी है। ये उसूल तो मोहब्बत करते हुए ही काम आते हैं, मगर अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हमें ये देखना होगा कि उन दोनों में दोबारा सुलह कैसे कराई जा सकती है। हाँ, हम उन्हें बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे ये उसूल, और फिर जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। देखो देखो। अच्छा दूर रहो, तुम्हारा हाथ नहीं लगना चाहिए मुझे। ठीक है आयशा। हाँ, वर्दा साहिबा। ओह हारून साहब, मैंने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, आइए बैठिए। आपको यूं अकेले बैठे हुए देखा तो मुझे लगा शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए आप यहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ चाहिए था, कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपने दुख बांट सकूं। यानी आपको वाकई जरूरत है? मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था। हाँ? दरअसल एलिया अपने रिहर्सल के लिए मेरों के पास गई है, और असगर तो कब का खाना खाए बगैर ही चला गया था, और आयशा और ज़ैर तो कब के सो चुके हैं, और बची मैं, मुझे अकेले खाना खाने से नफरत है। चलें, कोशिश करता हूँ मैं आपको कंपनी देने की। तो ठीक है, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी डिलीवरी भिजवाई जाएगी। इसके साथ बॉस ने शुक्रिया भी कहा। बॉस तुम्हारे काम से खुश है, और बॉस को तुम्हारा काम पसंद है। किस बॉस की बात करते हो तुम? कौन है वो जो मुझसे आमने सामने बात नहीं करते? आखिर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। परेशान मत हो, वक्त आने पर तुम सब जान जाओगे कैप्टन। हर चीज़ का वक्त होता है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। ठीक है। तुमने असगर को छोड़ के बिल्कुल ठीक किया, और कुछ हो भी नहीं सकता था। वो अपने साथ साथ तुम्हें भी अंधेरे में धकेल देता। प्लीज अब ये बात यहीं खत्म कर दो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ आज की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहती हूँ। उसूल नंबर 4, ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे के सामने आना ताल्लुक को कायम रखने के लिए जरूरी होता है। दोनों मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे के लिए खूबसूरत दिखना चाहिए। ताल्लुक खत्म होने के बाद भी इंसान को अच्छा नजर आना चाहिए। प्रिंसेस बहुत खूबसूरत है, और असगर भी बहुत खूबसूरत है। हाँ वो खूबसूरत है, लेकिन जरा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था वो काफी नहीं था, उसका मेयार बढ़ाना होगा। तो इसीलिए मैं अपनी बहन को और तुम अपने भाई को तैयार करोगे। ठीक है, मैं अपने भाई को तैयार कर लूंगा। समझ आई? अगले उसूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ, मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से अलग होने के बाद जितना एक दूसरे को याद करेंगे उतनी नाराजगी उनकी कम होती जाएगी। तो अब क्या करेंगे आयशा, बताओ? मैं अपनी बहन से तुम्हारे भाई की, और तुम अपने भाई से मेरी बहन की बातें करोगे, ठीक है? हाँ, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ, अब खास तौर पर कर लूंगा भाई से बात। चलो फिर असगर सर को फोन करते हैं हम। हाँ, चलो भाई को कॉल करते हैं। भाई। हाँ कहो ज़ैर। मेरे भाई, उनसे एलिया के बारे में बात करनी है तुम्हें। प्रिंसेस ने मुझे आइसक्रीम ला के दी है। प्रिंसेस बहुत अच्छी है भाई, क्या ख्याल है आपका? चलो ये तो अच्छी बात है उज़ैर। उज़ैर, उनसे
एलिया की तारीफ करो। भाई प्रिंसेस जो है वो बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, आपको क्या लगता है? उज़ैर, क्या बात है, आज प्रिंसेस की काफ़ी तारीफें कर रहे हो तुम, खैरियत तो है? हाँ भाई सब खैरियत है। वो हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, इस वजह से। क्या कहना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात नहीं कहनी। भाई प्रिंसेस बहुत उदास होगी और तुम भी बहुत उदास हो, ये बात याद दिलानी थी बस, और कुछ भी नहीं भाई। अब समझा मैं तुम्हारी बात। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस को कभी उदास ना करूं, तो जैसा तुम चाहोगे मेरे भाई वैसा ही होगा। ओह शुक्र 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 भाई, मुझे तो लगा था कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वैसे जिम साहब घर आएंगे? आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे भी जिम अब इस घर में कभी नहीं आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है और इस पर कायम रहूंगी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बने, ना कि मेरे लिए रुकावट बने। हाँ समझ सकता हूँ मैं। वैसे क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था? कह सकती हैं, सभी किसी न किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। समझ आ गई तुम्हें बात? नूरुद्दीन अशरफ, अच्छा नाम है। पैसे कहाँ हैं मेरे? हाँ, हारून भाई ने कहा है कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारी तमाम पेमेंट हो जाएगी, और इस तरह से मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो हुक्म मिलता है मैं बता देता हूँ, तो बॉस ने जैसा कहा है वैसा करो। निकलना कब है? जब रात में कोस्ट गार्ड्स की ड्यूटी का टाइम ख़त्म होगा उस वक्त, क्योंकि रात में गार्ड्स थोड़े कम हो जाते हैं। तुम एक बोट में जाओगे, फिर दूसरी बोट में तुम्हें शिफ्ट किया जाएगा, और फिर तुम्हें वही करना है जो बॉस ने तुमसे कहा है। समझ आ गई तुम्हें बात? हारून साहब, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, न जाने क्यों जिम का मेरे साथ रवैया बिल्कुल अजीब हो गया है। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा रवैया नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जिम को अपने किए हुए रवैये पर कोई पछतावा नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। वैसे जिम साहब घर आएंगे? आप बिल्कुल परेशान ना हो। वैसे भी जिम अब इस घर में कभी नहीं आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है और इस पर कायम रहूंगी। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बने, ना कि मेरे लिए रुकावट बने। हाँ समझ सकता हूँ मैं। वैसे क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था? कह सकती हैं, सभी किसी न किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। बुरा ना माने तो बता सकते हैं कि क्या मसला था? एलन असल में अता की हालत का कसूरवार मुझे ठहराती थी। क्या वाकई? देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। जितना मैं आपको जानती हूँ, आपने अपने बेटे का बहुत ख्याल रखा है। आपकी बीवी ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है। उसने अता को मुझसे दूर ले जाने की बहुत कोशिश की। क्या? अरे मैं माफी चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, आपने बताया था कि जब आपकी बीवी को ये पता चला था कि आपके बेटे अता को ऑटिज्म है, तो वो आप दोनों को छोड़कर चली गई थी। बिल्कुल हाँ, ये सच है। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालात से परेशान नहीं हो रहे होंगे। मैं ये सब आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे दरमियान एक बेहतर रिश्ता बन सके और हम एक दूसरे को जान सकें। अगर आप बुरा ना माने तो। ऐसा नहीं है, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। मैं खुल के जवाब देना पसंद करूंगा। रिहर्सल जल्दी खत्म कर दी। कितना एंजॉय कर रहे थे हम। मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सही बात है, समझ सकता हूँ मैं।
लेकिन मीरू इस वक्त तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है, जानते हो? क्यों? अगर तुम पुराने मीरू होते तो सोचे समझे बगैर ये वीडियो पुलिस के हवाले कर देते। हमें अब भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। देखो, मुझे असगर की बिल्कुल भी परवाह नहीं, सिर्फ उज़ैर के बारे में सोच रही हूँ मैं। अगर आयशा ना होती तो शायद वो तन्हा रह जाता। जानते हो, मुझसे उज़ैर की हालत देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। जब उसे देखती हूँ तो तरस आता है मुझे। इसलिए फैसला तुम पे छोड़ा था। अब लगता है मैंने नाइंसाफ़ी की है तुम्हारे साथ। आयशा की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हाँ कहो आयशा। तुमने अपना फोन साइलेंट पे रखा हुआ था? हाँ हो सकता है, मैं मीरू के साथ रिहर्सल में थी इसलिए पता नहीं चला। तुम असगर सर के बारे में क्या सोचती हो? इस वक्त मैं उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ सोचना पड़े तो क्या सोचोगी? वैसे सोचने पर कोई पाबंदी तो नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे कोई सवाल किए बगैर मेरी बात का जवाब दोगी? सच कहूँ तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कभी कभार बहुत बड़ी गलतियाँ कर देता है। क्या उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? आयशा, तुमने इसलिए कॉल की कि मैं असगर के बारे में सोचूं? क्या तुम्हें उनकी याद आ गई? किसकी? असगर सर की। हाँ, तुम्हारी वजह से। हाँ ठीक है, बस फोन बंद कर रही हूँ। हमारा प्लान कामयाब हो गया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मजा आएगा। मुझ में और मेरी बीवी में कल्चरल डिफरेंस भी था। उसका बाप नॉर्वेजियन था और माँ तुर्किश थी। ओह, क्या वाकई? वैसे उन लोगों के नाम भी काफी अजीब होते हैं ना? हमारे नामों से काफी मुख्तलिफ होते हैं उनके नाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरअसल एलन का फर्स्ट नेम एग्नेस था। आपसे बात करके आज अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी से इस तरह से बात की है। मैं बहुत जल्द अता से मिलने आऊंगी। उसे मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। बहुत लकी है अता।